उत्पत्ति अध्याय 36। एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन के बेटी आदा को और ओहोलीबामा को जो अना की बेटी और हिव्वी सिवोन की नातिन थी। फिर उसने इश्माएल की बेटी बासमत को भी जो नबायोत की बहन थी ब्याह लिया। आदा ने एसाव के द्वारा एलीपज को और बासमत ने रुएल को जन्म दिया और ओहोलीबामा ने यूश और यालाम और कोरा को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। तब एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचित की थी लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके और पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहाँ वे परदेशी होकर रहते थे वे समा न सके। एसाव जो एदोम भी कहलाता है सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज और एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रुएल। एलीपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमार, सपो, गाताम और कनज। एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी जिसने एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में ये ही हुए। रुएल के ये पुत्र हुए, अर्थात नहत, जेरा, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में ये ही हुए। ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नातिन और अना की बेटी थी उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के द्वारा यूश, यालाम और कोरा को जन्म दिया। एसाव वंशियों के अधिपति ये हुए, अर्थात एसाव के जेठे एलीपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति, कोरा अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीपज वंशियों में से एदोम देश में ये ही अधिपति हुए और ये ही आदा के वंश में हुए। एसाव के पुत्र रुएल के वंश में ये हुए, अर्थात नहत अधिपति, जेरा अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रुएल वंशियों में से एदोम देश में से ही अधिपति हुए और ये ही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के वंश में ये हुए, अर्थात यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरा अधिपति। अना की बेटी ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी उसके वंश में ये ही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसके वंश में ये ही हैं और उनके अधिपति भी ये ही हुए। सेईर जो होरी नामक जाति का था उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे, लोतान, शोबाल, शिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान। एदोम देश में सेईर के ये ही होरी जाति वाले अधिपति हुए। लोतान के पुत्र होरी और हिमाम हुए और लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के ये पुत्र हुए, आलवान, मानहत, एबाल, शपो और ओनाम। सिदोन के ये पुत्र हुए, अय्या और अना। यह वही अना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। अना के दिशोन नाम पुत्र हुआ और उसी अना के ओहोलीबामा नामक बेटी हुई। दिशोन के ये पुत्र हुए, हेमदान, एशबन, यित्रान और करान। येसेर के ये पुत्र हुए, बिल्हान, जाबान और अकान। दिशान के ये पुत्र हुए, ऊस और आरान। होरियों के अधिपति ये हुए, लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, शिबोन अधिपति, अना अधिपति, दिशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेईर देश में होरी जाति वाले ये ही अधिपति हुए। फिर जब इजराइलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज किया और उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा है। बेला के मरने पर
बोसरा निवासी जेरा का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। हदद के मरने पर मसरे का वासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल जो महानद के तट वाले रहाबोत नगर का था उसके स्थान पर राजा हुआ। शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बलहानान उसके स्थान पर राजा हुआ। अकबोर के पुत्र बलहानान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है और उसकी पत्नी का नाम महद बेल है जो मजाहब की नातिन और मतरेद की बेटी थी। एसाव वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये हैं: तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, येतेत अधिपति, ओहोलीबामा अधिपति, एला अधिपति, पिनोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिबसार अधिपति, मगदिएल अधिपति, इराम अधिपति। एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुई। एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है।